नमस्कार, जय हिंद। मैं मिलन पांडे फिर से एक कहानी लेके आया हूं क्राइम लास्ट में। बने रहें आप लोग क्राइम लास्ट के साथ और ऐसे ही अपडेट होते रहे हर कहानियों के साथ। कितनी भी क्राइम हो लेकिन हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी इस क्राइम लास्ट में मिलन पांडे के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ फिर से एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी सच्ची घटना जिससे आप सुनकर दंग रह जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके कि आजकल आखिर में कितनी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सोच से परी हुई भी घटनाएं ऐसी पड़ी हुई हैं जो आपको अवगत कराएंगे कि आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। प्रेम त्रिकोण का खूनी खेल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आजकल ऐसी खूनी खेल होती जा रही हैं जिसमें आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं एक ऐसी कहानी से अवगत कराता हूं, परिचित कराता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रेम त्रिकोण का खूनी खेल। थाने में पत्नी की तलाश में दोस्त के घर पहुंचा पति। फ्लैट में सड़ रहे थे दोनों के शव, गला काटने से हुई दोनों की मौत। मुंबई की यह घटना है। अभी एक दिन पहले जो है तो कंप्लेन आई है और अभी अभी यह हादसा घटा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके बारे में डिटेल जानकारी। महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र की यह जो है तो घटना है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स अपनी लापता पत्नी की तलाश करते हुए अपने सबसे करीबी दोस्त के घर जाता है। वहां पहुंचता है, वहां उसकी पत्नी और उसके दोस्त का शव कई दिनों से सड़ी गली हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस जांच के सामने आया है कि महिला के हत्या के बाद पीड़ित ने दोस्त ने अपना गला काट लिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या और आत्महत्या का केस दर्ज करा लिया है। गुरुवार शाम को दोनों ने शव ठाणे के अंबरनाथ इलाके में एक फ्लैट से बरामद हुए। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंबरनाथ पुलिस के अनुसार 36 साल की जयंती शाह 17 नवंबर से लापता थी और उसके पति अजीत ने शिवाजी नगर स्टेशन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरा शव उसके साथ काम करने वाले 29 साल के संदीप सक्सेना का था जो अंबरनाथ पूर्व में प्रसादम रेसिडेंसी में रहता था। स्टोन ग्राउंडर कटर से हुई दोनों की हत्या। यह भी बता दूं आप लोगों को कि यह जो घटना घटी है स्टोन ग्राइंडर कटर से एक दूसरे की हत्या होती है। पुलिस को संदीप सक्सेना के शव के पास से एक स्टोन ग्राइंडर कटर बरामद हुआ। माना जा रहा है कि संदीप ने इसी से अपना गला काटा है। माना जा रहा है कि संदीप ने अपने पहले जयंती की हत्या की और बाद में खुद का भी गला काट लिया। दोनों के बीच संबंधों और हत्या की वजहों की पुलिस को तलाश जारी है। सक्सेना और अजीत में थी अच्छी खासी दोस्ती। उन दोनों की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। जांच के सामने आया है कि मृतक सक्सेना और अजीत अंबरनाथ में एक निजी फर्म में काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और सक्सेना अक्सर उनके साथ घर आया करता था। माना जा रहा है कि इसी दौरान वह जयंती के करीब आया होगा। पुलिस को दिए गए बयान में भी अजीत ने दोनों के बीच दोस्ती की बात को कबूल किया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक अजीत को क्लीन चिट नहीं दी है। ये वो भी संदिग्ध है, वो भी जो है तो इस अपराध के घेरे में आ सकता है कि उसी ने शायद ऐसा कुछ खेल खेला होगा। ऐसे दोस्त के घर पहुंचा अजीत, यानी सोचिए ऐसी घटना कभी भी किसी के साथ घट सकती है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कई दिन तक खोजने के बाद भी जब जयंती नहीं मिली तो अजीत ने गुरुवार को संदीप को फोन किया। संदीप का फोन भी बंद आया। जब उसका बंद फोन आता है तो उसे शक होता है और शक के दौरान वह उसके घर पहुंचता है। इस पर उसे थोड़ा संदेह हुआ। वह संदीप से मिलने उसके घर पहुंचा तो उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। अजीत जैसे ही बेडरूम में पहुंचा दोनों के शव फर्श पर पड़े हुए थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और सब लगभग सड़ चुके हुए थे। तो सोचिए आजकल किसी भी बंदे पर, दोस्त हो, भाई हो, दुश्मन हो, प्यार हो, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप भरोसा कर रहे हैं, हद से ज्यादा अगर भरोसा कर रहे हैं आप अपनी बहन या बीवी या मां, किसी भी
रिश्ते को आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त को अपने घर में भेज देता हूं, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपके परिवार को भी वह अपना परिवार समझ रहा है, बल्कि वह अपनी बीवी समझ लेता है। वह हवस का पुजारी हो जाता है, वह हवस का एक भक्त हो जाता है और उसकी नजर में सिर्फ वही होता है। और देखिए उसी का जो है तो संदीप सक्सेना को जो है तो सजा मिली। अगर उसने दोस्त पर भरोसा ना किया होता या बार बार उसे अपने घर पे नहीं लाता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती और उसकी बीवी भी उसके साथ होती आज। तो आप लोग सजग रहे, सतर्क रहे, बने रहे क्राइम लास्ट के साथ, और ऐसी ही घटना से अवगत कराता रहेगा आपको ये बिलन पांडे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर एक दोस्त आपको अवगत कराता रहे और आपको ये पता चलता रहे कि कभी भी क्राइम किसी के साथ भी घटती रहती है या हो सकता है। तो आप लोग बने रहे क्राइम लास्ट के साथ। तब तक के लिए मैं अगली खबर फिर से लेके आऊंगा आप लोगों के पास, और बने रहे बिलन पांडे के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, लव यू।